नमस्कार मित्रों। तो आज हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करूँगा मैं वृश्चिक लग्न में जून माह 2024 की। ये माह आपका कैसा रहेगा उसके विषय में बात करूँगा। और इस माह मैंने ज़्यादा लोगों का नहीं बनाया है, मतलब माह का राशि फल कहिए या लग्न फल कहिए, मैं तो लग्न से ही बनाता हूँ, क्योंकि राशि तो लग्न कोई भी हो, लग्न वृश्चिक और राशि कोई भी हो सकती है 1 से 12 तक, तो वो थोड़ा बात अधूरी रह जाती। मेरा अपना मानना है कि लग्न से ही बात ज़्यादा सटीक बैठती है, जो मैंने अपने अनुभव में पाया है। बाकी तो राशि से भी लोग बनाते हैं, ज़्यादातर राशि फल ही लिखा रहता है, राशि से देते हैं। उसका कारण दूसरा है कि वो चंद्रमा 2.25 दिन बदलता है और मनुष्य के मन पर प्रभाव डालता है, तो मन मनुष्य का चंचल होता है, इसलिए घटित मन के अनुरूप ज़्यादा होता है। लेकिन ये मेरा मानना नहीं, जो मन चाह ही रहा है वो सदैव मिलता नहीं है, वैसा अनुरूप सोचता रहता है, होता नहीं, मिलता नहीं, मिलता लग्न से या बाकी ग्रहों से। तो लग्न के अनुसार जो ग्रह बैठे रहते हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। आपके व्यक्तित्व को, आपके सोच विचार सब आ जाता है उसमें, व्यक्तित्व में सब आ जाता है उसमें, मन भी आता है, बुद्धि भी आती है और जो भी चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए मैं लग्न से बात ज़्यादा करता हूँ। अब चंद्रमा में ये बैठा है आपका, तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि हो जाए तो ज़्यादा प्रभाव देगा। कि तो राशि और लग्न एक ही हो गया ना, अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग से समाज में निखरता है और देखा गया निखरता है। अब वृश्चिक लग्न चंद्रमा आपका किसी और राशि में चला गया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब पता चला कि वृश्चिक राशि है, लग्न आपका कोई और, तब मामला वो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं उसमें 50-50 50-50 की बात करता हूँ। तो यह बात करते हैं, सफाई दे दी मैंने। सफाई क्या, वो जानकारी दे दी, सफाई तो शब्द सही नहीं है, जानकारी। क्योंकि जो मुझे देखते, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। हालांकि मेरा वीडियो बहुत लोग नहीं देखते, लेकिन अब मैं ज़्यादा वीडियो दिखाने के चक्कर में अपने से धोखा नहीं कर सकता। आई तो ये 8 लिखा है, वृश्चिक लगा है और लग्न भी लिखा है। हाँ, मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये महीना वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि, इनके लिए, या वृषभ लग्न कह लीजिए, वृषभ लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए विशेष प्रभावशाली होने वाला है। शायद मैंने कहा या नहीं कहा, तो चलिए भी कह दिए। तो आइए आगे बढ़ो। उसके पहले छोटी प्रार्थना और भी करता हूँ, शायद भूला जा रहा था कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते सीधे वृश्चिक लग्न और चंद्रमा एक वृश्चिक राशि की। तो ये माह आपका निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न वालों के लिए और वृषभ लग्न के लिए मैं बात कर चुका हूँ। वृश्चिक लग्न की बात करो तो चलिए यही केंद्रित रहते हैं। निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न के लिए मैं माह बदलाव, या जिसको उथल पुथल कहते हैं, निश्चित होगा। उससे कोई भी वृश्चिक लग्न का व्यक्ति बचेगा नहीं इस माह, कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं। अब अच्छा होगा या बुरा होगा वो तो आपकी अपनी ओरिजिनल पत्रिका पे, या वर्तमान में जो आपके जन्म से पत्रिका है उसके गोचर के हिसाब, सॉरी, उन ग्रहों के दशाओं के हिसाब से निश्चित है। लेकिन यहाँ होगा अवश्य, क्योंकि इतने सारे ग्रह बहुत समय के बाद ये स्थितियाँ ग्रहों की आती हैं। आइए मैं समझाता हूँ कैसे। अब ये वृश्चिक लग्न है, इसके सामने आती है सप्तम राशि वृषभ। अब यहाँ 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र। 4 ग्रह तो यहीं बैठे हैं वृषभ राशि में, इनकी सीधी दृष्टि जा रही है। आज बहुत डिटेल में जाऊंगा। गुरु की पंचम नवम दृष्टि भी होती है, सप्तम भी होती है।
मौका मिला तो वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले मुख्य बात बता रहा हूँ जो प्रभाव डालने वाले हैं। तो 4 ग्रह तो सीधे लग्न में दृष्टि डालते हैं, अर्थात आपके व्यक्तित्व को देखते हैं। शनि यही पहले से चल रहा है, जिसे आजकल ढैया भी कहते हैं, हालांकि उसमें ढैया और साढ़े साथी में जरा ऐसा नहीं कोई गलत है, लेकिन मैंने देखा अपने जीवन काल में कि वो भी तभी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं जब मनुष्य का समय कमज़ोर चलता है। शनि की ढैया भी और साढ़े साथी भी, अच्छी दशाएं वगैरह रहती, समय मजबूत रहता है तो विशेष प्रभाव नहीं देते हैं। फिर बाद में लोग क्या कहते हैं, उतरती साढ़े साथी आती साढ़े साथी तरक्की भी दे जाती है, वे तो नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। चलिए, मुझे नहीं ढूंढना है तो लेकिन जैसा कहते ढैया चल रही वृश्चिक लगन वालों की, कारण क्या है, यहाँ चंद्रमा से पकड़ने वृश्चिक राशि भी आ जाएगी, तो वृश्चिक लग्न के लिए ढैया नहीं चल रही, अवश्य चल रही, क्योंकि ये तो सीधा लग्न में दृष्टि डालता है, चंद्रमा को तो छोड़ दिए बात नहीं। चलिए वहाँ जाएंगे तो फिर विषय अंतर हो जाता है। तो 4 ग्रह इधर जो सीधी दृष्टि दे रहे हैं आपके लग्न पे। शनि आपका पहले से यहाँ बैठा है, 2023 से मार्च या अप्रैल में आया है, वो पहले से यहाँ लग्न, तो 5 ग्रह हो गए। राहु यहाँ आया है 2-3-4 महीने पहले, उसकी दृष्टि यहाँ लग्न पे 6। मंगल यहाँ चल रहा था, 1 तारीख को तो नहीं, 2 तारीख को उधर आ जाएगा, 2 या 3, तो मैंने मंगल यही लिख दिया। पूरे महीने बताना तो 1-2 दिन लिख के उधर फिर कन्फ्यूजन पाल के क्या फायदा, तो मंगल आ जाएगा, ये भी दृष्टि देगा। तो कितने हो गए, 4, 5, 6 ग्रह आपके सीधे लग्न, एक राहु 7 ग्रह आपके लग्न में दृष्टि डालते हैं। बीच में चंद्रमा भी इधर आ जाएगा तो 8वां हो जाएगा। आजा चलिए, राहु ने भी यहाँ दृष्टि लग्न में डाल दी और केतु यहाँ दिखता है 9, मतलब कहीं न कहीं वृश्चिक लग्न वृषभ राशि या वृश्चिक लग्न वृषभ लग्न से सारे ग्रह प्रभावित हैं। 4, 5, 6, 7 ग्रह तो सीधा लग्न पे दृष्टि डालते हैं, और उसमें केतु की दृष्टि कमजोर मानी जाती है राहु की अपेक्षा, तो राहु की दृष्टि ज्यादा शक्तिशाली होती है। चंद्रमा की आएगी 2-2.25 दिन में, आके निकल जाएगी बीच का, तो इनकी पहले पकड़िए, अभी चंद्रमा और केतु को भूल जाइए। तो ये जो ग्रह लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं आपके व्यक्तित्व पे, अभी तक तो शनि दे रहा था, तो अब इसने शनि दिया होगा तो कुछ आलस दिया हो, शिथिलता दी होगी, कुछ पारिवारिक उलझने भी पैदा की होगी, सुखों में कमी भी लाई होगी, दृष्टि की वजह से। और मंगल आपका पहले से पीड़ित था, बीच में पहले इसके साथ था, बाद में इसके साथ, राहु के साथ चल रहा है, अब इधर आएगा तो अभी पीड़ित है शनि से। तो अब क्या होगा, आपके लग्न में मंगल लग्न का मालिक है वृश्चिक का, और मेष राशि में बैठा है, इसका भी स्वामी है, तो लग्न और लग्नेश दोनों पे किसकी दृष्टि है, सही, इधर से इधर से, तीसरी दृष्टि यहाँ, 10वीं दृष्टि लग्न, और 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी रही है 10वें स्थान पे, तो शनि की थी, लेकिन विशेष क्या है, विशेष ये कि मंगल भी अब 6 आ जाएगा 2 तारीख को, तो उस पर भी दृष्टि देगा। तो अब शनि करेगा क्या, ये स्थितियां आपको क्रोधावस्था में या बहुत तेज गति से भागने की स्थिति आप प्राप्त कर अंदर से चाहेंगे, मगर वो करने नहीं देगा, वो खींचेगा, वो शिथिल करेगा, ठंडा, तो आलस भी पैदा करेगा शरीर में। फिर अचानक आपको याद आएगा कि 9 बज गया यार, अभी तक मैं सो ही रहा हूँ, झटके से आप उठेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी तैयार वगैरह होंगे, तो वो समान प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ये करते रहेंगे। लेकिन विशेष बात क्या है, विशेष जो जाननी चाहिए इस लग्न को, इस महीने, अब सूर्य बदल जाए 15 दिन, लेकिन छूट गई दृष्टि है, पहले वो पकड़ जाए, सीधे 4 ग्रह देखते। आज उसमें शुक्र बुध मित्र नहीं, सूर्य मित्र है, कर्म स्थान का स्वामी हो किधर है, गुरु 9वां 5म का स्वामी भी लग्न में दृष्टि डालता है, तो गुरु का फ्री होना वृश्चिक लग्न के लिए कहीं न कहीं विशेष सौभाग्यकारी है। इनका जब गुरु परेशान रहता है गोचर में भी,
तो आर्थिक और घरेलू संबंध बिगड़ने लगे। कारण क्या है, ये कुटुंब का भी स्वामी। तो चलिए अभी गुरु पे नहीं जाओ, लेकिन पिछले महीने मैंने गुरु के बारे में बता दिया है, शायद कि गुरु फ्री हुआ तो मैंने बोला कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन के लोग या बाकी लगन के लोग थोड़े आज़ाद प्रक्रिया में तो जी सकते हैं। तो ये विशेषता ये है कि यहाँ पर सारे ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। अब होगा क्या, तो ये आपके जीवन में निश्चित रूप से इस माह सभी वृश्चिक लगन के बारे में उठा पटक, उथल पुथल, बदलाव, जो भी आप नाम दे लें, आएगा उस। अब मैंने इतने सारे नाम सारे क्यों कहे, देखिए क्या है कि आपके कुछ मित्र ग्रह भी दृष्टि डाल रहे हैं और कुछ जो आपके मित्र नहीं, मगर देख सब रहे। अब हो गए आप प्रभावशाली, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली हो गया, मगर तकलीफ ये है कुछ उसमें अच्छे देख रहे कुछ बुरे, तो कुछ कहने का मतलब कुछ कटुता जीनी पड़ जाएगी, कुछ अच्छे फल भी मिलेंगे। अब वो आपकी अपनी ओरिजिनल जो कुंडली है, अब वहाँ झांकिया, ये मैंने बात आपकी क्या कह दी, गोचर की। आप अपनी ओरिजिनल कुंडली देखिए, आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्योंकि देख तो साथ रहे ना, तो 7 ग्रह लग्न में दृष्टि डालें तो मतलब कैसे बच सकते हैं आप? अब कितना अच्छा देगा कितना बुरा देगा ये गोचर से तो मैं नहीं कह सकता, मगर बदलाव अवश्य आएगा, अच्छा बुरा जो भी आए। अब उसको कैसे समझेंगे आप, तो उसको आप अपनी ओरिजिनल कुंडली में जाइए, जो आपकी जन्मांक है, वहाँ देखिए कौन कौन से ग्रह अच्छे बैठे हैं आपके, किस ग्रह की दशा चल रही है, वो हमें अच्छे परिणाम देता है क्या कुंडली में, आपकी कुंडली में। क्योंकि सबकी अलग अलग कुंडलियाँ होंगी, किसी एक जैसी कुंडली तो होगी नहीं, लगन तो 8 ही होगा यहाँ पर, लेकिन सबके ग्रह अलग अलग बैठे होंगे। किसी के शुक्र 12वें में बैठा होगा, किसी के दूसरे बैठा होगा, किसी के लगन में बैठा होगा, या बुध। अब सारे प्लैनेट को गिनाने जाऊँ तो बेवजह वीडियो लंबा होता है, सारा समझ गए ना आप मेरी बात का। तो वहाँ जाके देखिए, राहु भी अगर अच्छा है तो लग्न में दृष्टि है तो कुछ गड़बड़ नहीं। लग्न पे दृष्टि मैंने पहले भी कई 1-2 साल पहले वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि लग्न पे किसी भी ग्रह की दृष्टि हो खराब नहीं होती है। फर्क इतना है कि उस ग्रह अनुसार उस समय अवश्य खा जाता है या कई बार उन परिस्थितियों को पैदा कर देते हैं। जैसे राहु की दृष्टि अभी आपके ओरिजिनल कुंडली में भी होगी राहु की दृष्टि, तो थोड़े बदनामी के चांसेस। शनि चौथा है तो अभी चल रहा है शनि, तो पहले ही सुस्त बना कर रखा था, अभी थोड़े ज़्यादा ही सुस्त कर दिया होगा, आलसी बना देता है। अब एक एक ग्रह को मैं क्या बताऊं, तो ऐसी स्थिति, तो उसमें आप जाकर देखिए अपनी कुंडली पे, जो आपका जन्मांक मतलब आपकी जो ओरिजिनल कुंडली है, उसमें किसकी दशा, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, फिर मेरी बात इस गोचर से मिला लीजिए, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और बदलाव तो आएगा ही आपका, उसमें अच्छी है बुरी है मध्य है वो तो देख लीजिए, वो तो आपका वो मैंने बता दिया ओरिजिनल से, मगर यहाँ से तो आने ही वाला है इस महीने कुछ चेंज आना निश्चित ही है। अच्छा है बुरा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ शत्रु ग्रह भी देख रहे हैं लग्न को और कुछ मित्र ग्रह भी। तो अब सवाल ये है कि लग्न पे आपका सूर्य और गुरु मित्र है, शुक्र और बुध मित्र नहीं माना जाता आपके लग्न में, लेकिन एक आयु के बाद माना जाता है। उसके भी ऊपर भी देखना विषय है कि किसकी आयु 25 है, किसकी 32 है, किसकी 42 है, या किसकी 36 से बीच की अवस्था, तो उनके ऊपर अलग अलग प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। सबका एक जैसा नहीं होता। हर आयु में देखिए, हर आयु का एक सिस्टम होता है। जैसे समान रूप से सरकार ने कुछ नियम बनाए कि 21 साल के बाद शादी होगी, तो बनाए, उसके पहले आप करते तो जुर्म कहलाता है। तो ऐसे ही ग्रहों का भी सब गेम है, सब टाइम पीरियड का विषय है। तो वहाँ पे कौन सा जुर्म कौन सा पुण्य है वो तो बड़ी लंबी चर्चा है। सरकार तो अलग अलग होती है, हर देश का कानून अलग अलग होता है, लेकिन मानना तो पड़ता है नियम। वैसे इन ग्रहों के भी नियम कानून होते हैं। कौन 25 साल तक दुख देगा, कौन 27 तक देगा, कौन 22 तक देगा, कौन 32, तो वो भी उम्र का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं एक लाइन में क्या कह रहा हूँ,
जब इतने सारे ग्रहों की गोचर में भी दृष्टि या बैठ जाए उस लग्न या उस लग्न पे ही कहूँ या उस राशि कह लिए जो कहिए लग्न राशि पे चंद्रमा जहाँ लिख जाता है और राशि हो जाती है, बाकी लग्न 8 नंबर लिखा तो लग्न और उसी में चंद्रमा भी बैठ गया तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, तो लग्न कहिए या राशि जो भी, तो राशि सरल भाषा में कही जाती है क्योंकि राशिफल बताना खैर छोड़ कहाँ जाए। तो ये लग्न पे आपके और कहीं चंद्रमा भी लग्न में बैठा है तो चंद्रमा पे भी ये सब ग्रह दिख रहा है, तो 100% प्रभाव पड़े ही पड़े। अब अच्छा होगा बुरा होगा वो तो गोचर से आपकी कुंडली के विषय में नहीं कहा जा सकता, कुछ अच्छा कुछ बुरा होगा, दोनों कह सकता हूँ। कुछ आर्थिक संपन्नता हो गई तो परिवारों में मतलब रिश्तों में खटास आ गई, किसी के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो कहीं आर्थिक समस्या शुरू हो जाएगी, ऐसा मान लीजिए। मगर होगा बस ये महीना आपको कुछ न कुछ बदलाव निश्चित रूप से देगा। इतने ग्रहों का एक ही जगह पे दृष्टि गड़ाना बदलाव का सूचक अवश्य। तो आए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।